जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों। आज वंस अगेन योर AR खान सर फ्रॉम चरका कला चतरा झारखंड से लाइव आ गया हूँ। आज कुछ संदेश बच्चों और माता पिता के नाम लेकर के आया हूँ। We know that we should respect our parents. Our first priority is to respect our parents. हमारी सबसे पहली जो ड्यूटी है, हमारी जो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो धरती पर हम नहीं आते, क्योंकि वही तो स्रोत हैं जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया और आज एक विशाल शरीर लेकर के हम लोग जमीन पे चलते हैं। हमें पता है कि हमारे माता पिता बूढ़े होते जा रहे हैं और सबको इसी कंडीशन पे आना है, और ये माता पिता फिर हमारे जीवन में दोबारा नहीं मिलते। जब माता पिता हमारे जीवन से चले जाते हैं तब सिर्फ हमें उन्हें याद करके आंसू बहाते हैं और अफसोस करते हैं कि काश हमारे माता पिता होते तो हम उनकी सेवा करते, उनकी इज्जत करते। ये बातें कुछ इधर दिल को छू लेती हैं अंतरात्मा से। मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कहना है कि माता पिता बूढ़े होते जा रहे हैं और एक दिन हमारे बीच वे नहीं रहेंगे, तब उनकी कमी हमें खलेगी। जब पिता हमारे साथ होते हैं तो सारे सपने अपने हैं। जब पिता हमारे साथ होते हैं तो सारे सपने अपने हैं और सारे बाजार के खिलौने भी अपने हैं। सारे बाजार के खिलौने भी अपने हैं। आपको पता है कि एक पिता 200 से 500 रुपए का जूता भी अपने लिए सर्व नहीं करता, न परचेस करना चाहता है, लेकिन वही पिता 5000 का भी जूता खुशी खुशी अपने बच्चों के पैरों में पहना देता है। ये कितने बड़े ग्रेटिट्यूड की बात है। और जब वो पहनाता है तो उन्हें बहुत खुशी हासिल होती है कि मेरा बच्चा जूते को पहन लिया। वो अपने कदमों को नहीं देखते, अपने बच्चों के पैरों की सुंदरता को देखते हैं। उनके प्रेम को सलाम है, उनकी इज्जत को सलाम है। ऐसे माता पिता जो हम सब के हैं। जब तक आपके पेरेंट्स जमीन पे जिंदा होते हैं तब तक आप बच्चे होते हैं। जब तक आपके माता पिता जमीन पे जिंदा होते हैं तब तक आप बच्चे होते हैं। जब माता पिता का साया हमारे सर से उड़ जाता है तब हमें पता चलता है कि अब जमीन पे प्यार से हमें बच्चा कहने वाला कोई नहीं। ओ नो, बड़े दुख की बात है। आपका बचपना तब तक नहीं मरता जब तक आपके माता पिता जिंदा हैं। वही माता पिता और खास करके माँ हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, हमारा ख्याल रखती है। हम जब गर्भ में पलते रहते हैं तो कदम को धीरे धीरे रखती है, धीरे धीरे चलती है कि कहीं हम मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती और सिर्फ हमारा ध्यान रखती है। और सोचिए कि प्रसव के समय जो उसे पीड़ा होती है वो 40 हड्डियां टूटने के समान है। वो प्रसव पीड़ा जो खुशी खुशी से माँ सहन कर लेती है। प्यारे बच्चों, जरा उस पे गौर किया जाए कि
उस प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त इसलिए करती है कि एक नवजीवन, नया जीवन, नन्ही सी जान जमीन पे आ जाए। निस्वार्थ प्रेम जो माता पिता का बच्चों के साथ होता है, जो एक माता पिता ही होते हैं जो बच्चों को निस्वार्थ प्रेम की भावना रखते हैं। आप उनकी इज्जत करें तो भी, इज्जत न करें तो भी, आप उन्हें माने तो भी, न माने तो भी, आपको हमेशा वो आशीर्वाद और दुआएं दिया करते हैं। माँ की दुआओं से तकदीर बदल जाती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि वो सारे दर्द को खुशी खुशी सह लेती है। एक नन्ही सी जान और नया जीवन जमीन पे आ जाए। माता पिता का एहसान का बदला हम मरकर भी नहीं चुका सकते। अपने माता पिता के एहसान का बदला हम मरकर भी नहीं चुका सकते। मेरे दोस्त, सोचिए कि बच्चों का मल मूत्र माता पिता के अलावा कोई नहीं साफ कर सकता, और वो बच्चे का मल मूत्र जो है खुशी खुशी साफ करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। सोचिए, जब एक बच्चा रोता है, इतना छोटा होता है कि अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकता, वो बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन माँ बच्चे के रोने को समझ जाती है मेरे दोस्तों कि बच्चा भूख से रो रहा है कि उसके पेट में दर्द है। कैसी फीलिंग है, कैसी फीलिंग है उस माँ के अंदर, जो माँ बच्चे के रोने से समझ जाती है कि बच्चे के पेट में दर्द है, कि उसे भूख लगी है। और वही बच्चा जब 14 से 20 वर्षों के बीच होता है, वही बच्चा जब 14 से 20 वर्षों के बीच होता है, जिसे हम लोग टीनेजर कहते हैं, 15 to 19 एज को, उस समय बच्चा अपने मन का करना चाहता है, अपने दिल का करना चाहता है, अपने दोस्तों के बीच जाना चाहता है, क्योंकि बनने बिगड़ने की उम्र वही होती है कि आप 15 से 20 वर्ष के बीच में अगर कुछ बन गए तो बन गए और बिगड़ गए तो बिगड़ गए। तो इसलिए माता पिता आपके समझाते हैं, आपको बताते हैं, गलत रास्ते से रोकते हैं, तब आप उन्हें दुश्मन समझ लेते हैं कि यही दो हैं जो हमारे दुश्मन हैं। यही दो हैं जो हमारे दुश्मन हैं कि हमारे फ्रेंड्स के साथ रहने से मना करते हैं, हमें बाहर घूमने में मना करते हैं, तब आप उन्हें अपना दुश्मन समझने लगते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि पिता का पुण्य और माँ का आशीर्वाद जिन्हें मिल गया, उनका जीवन संवर गया। एक माता पिता कभी बच्चे के लिए गलत सोचेंगे नहीं। सोचिए, जब एक बच्चा अपने पिता को आउटडेटेड कहता है कि पापा आप सठिया गए हैं, पापा आप सठिया गए, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? आप देखिए ना, आस पड़ोस के बच्चे कितना खराब काम कर रहे हैं, मैं ऐसा तो नहीं कर रहा, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप सठिया गए हैं, आप आउटडेटेड हो गए हैं। सोचिए उस पिता को कैसा लगता होगा कि मैं क्या सोचता हूं और ये क्या सोच रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारे। बताओ, एक माता पिता को तुमसे क्या लोभ माया हो सकती है? वो तो अपने जीवन के सारे शौक पूरा कर चुके हैं। सोचिए कि एक दिन आपके पिता भी जो है बच्चा होंगे, बड़े हुए, फिर उनकी शादी हुई, उन्होंने भी वो शौक और दुनिया देखी है। क्या उनको पता नहीं है? जिनके पांव फटी ना बहराई, वो क्या जाने पीर पराई। जिनके पांव फटी ना बहराई, वो क्या जाने पीर पराई। तो होता क्या है कि उन झटकों से, उन खतरों से आपने खेला नहीं है, आपके साथ वो चीज हुई नहीं है, आपने उस चीज को झेला नहीं है, और योर पेरेंट्स हैव गॉट एन एक्सपीरियंस। आपके माता पिता को अनुभव हो चुका है, उनके साथ हादसे हो चुके हैं।
तो उन्होंने अपनी आंखों से उस चीज को देखा है। जिस तरफ तुम कदम बढ़ा रहे हो उस तरह से वो विफल हो चुके हैं। उन्होंने चोट खाया है, उन्हें दर्द मिल चुका है। वो चाहते नहीं है कि मेरे बच्चों को भी जो है ऐसी दर्द का सामना करना पड़े। इसीलिए तुम्हें वो रोकते हैं, तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें टोकते हैं कि डोंट गो आउट, डोंट सिट विद बैड कंपेनियन। बेटा, खराब लोगों के साथ मत बैठो, संगति का बहुत बड़ा असर होता है। मैंने एक वीडियो में कहा भी था बहुत पहले कि अच्छे के साथ रहियो खइयो बीड़ा पान, अच्छे के साथ रहियो खइयो बीड़ा पान, अब बुरों के साथ रहियो कटइयो दोनों कान। ये हमारे परदादा से मुझे अपने पिता के द्वारा मिला। परदादा ने जो है हमारे दादा से कहा होगा और दादा ने हमारे पिता से कहा होगा और पिता ने मुझसे कहा, और मैं आज सोशल मीडिया के जरिए लाइव में आकर के कह रहा हूं कि अच्छे के साथ रहियो खइयो बीड़ा पान, अब बुरों के साथ रहियो कटइयो दोनों कान। तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे बन जाइए। और खास कहना यहाँ यह है कि माता पिता को जो आप दुश्मन समझ रहे हैं वह नेवर नेवर कभी आपके दुश्मन हो नहीं सकते, और उनसे बड़ा कोई आपका दोस्त हो नहीं सकता। तो पिता आपके आउटडेटेड नहीं है, आपके पिता अपडेटेड है। और आजकल के बच्चे वैसे नहीं है। सोच लीजिए, आजकल के बच्चे पूरा स्मार्ट हो चुके हैं, क्योंकि पता है कि हम लोगों ने जो स्मार्टफोन का यूज किया, हम लोगों ने जो एंड्रॉयड मोबाइल का यूज किया है, वो लगभग 20-22 वर्ष की उम्र में किया। आज मैं भी जो है बच्चियों का पिता हूं। आज हमारी बच्चियां 4 साल की उम्र में एंड्रॉयड मोबाइल फोन चलाती हैं। उन्हें पता है कि कैसे स्क्रीन पे जो है स्क्रॉल करने हैं। उन्हें पता है कि किस तरह से जो है मोबाइल चलाया जाता है। हमारे माता पिता एंड्रॉयड मोबाइल के लॉक को नहीं खोल सकते, लेकिन आप देख रहे हैं कि बच्चे कितने एडवांस हैं। 4 साल 5 साल के बच्चे इस तरह मोबाइल को चलाते हैं कि मैं कहता हूं कि आजकल के जो है 25 साल 40 साल के जो लड़के हैं उनसे मोबाइल फोन नहीं चलेगा, क्योंकि द वर्ल्ड इज बीइंग चेंज एवरी डे। दुनिया रोज बदलती जा रही है और हम लोग एडवांस वर्ल्ड में जी रहे हैं, मॉडर्न युग में जी रहे हैं। तो ये समझना होगा कि बच्चे, जब आप इतना होशियार हैं, इतनी अकल आपके अंदर है, आपको पता है कि आज 6 साल 7 साल 8 साल का बच्चा जो लैपटॉप चला रहा है, जो 10 साल का बच्चा जो लैपटॉप चला रहा है, मैं नहीं कहता हूं कि 40 साल के कोई आदमी उस तरह से जो है सर्फिंग और डाउनलोडिंग और उतना टैलेंट होगा या उतना स्पीड उनका जो है टाइपिंग हो सकता है। इम्पॉसिबल। और जितने स्टाइल जो है, जितने फंक्शन जो है बच्चे मोबाइल में, एंड्रॉयड फोन में, आईफोन में जो अभी के बच्चे जान रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि पिछले जो पीढ़ी गुजर गई उनके पास, क्योंकि उनको 20-22 साल के बाद मिला और उनका यूथ जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। और इनका यूथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इनका चाइल्डहुड है। तो इन द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड स्टूडेंट्स आर गेटिंग, चिल्ड्रंस आर गेटिंग, हैव गॉट ए मोबाइल फोन। जिन्होंने लाइक किया है उनका धन्यवाद। लेकिन आप देखिए, मैं अपडेट वीडियो बना रहा हूं, अपडेटेड वीडियो है जो हमारे इनर पार्ट ऑफ हार्ट एंड माइंड से निकल रहा है। और ये वीडियो मोस्ट बेनिफिशियल है उन सभी लोगों के लिए जो आज दुनिया में प्रेजेंट है। आपको पता है कि एक शताब्दी में जो लोग होते हैं वो दूसरे शताब्दी में नहीं होते। आज जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पे हैं, अगर 2001 से जो चल रहा है 2026 हुआ है, लेकिन जब 3000 होगा तो अभी जो जमीन पे जितने लोग हैं ये कोई नहीं रहेंगे। ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है जो आपसे मैंने शेयर किया कि 2001 से 2026 चल रहा है, और ये जब 3001 आएगा
तो लगभग 60-70 साल में जो जितने लोग अभी प्रेजेंट टाइम में धरती पे हैं, तो शायद उनमें से गिने चुने बचे हों, और बचे भी होंगे तो वो लाचार होंगे, जो कोई उनका चारा नहीं चलेगा, ज़ईफ़ी के आलम में होंगे, वे सब बूढ़े हुए होंगे, उनका न कोई शौक होगा न कोई खौफ होगा। तो ज़ईफ़ी का आलम हो जाता है तो न शौक रहता है न खौफ रहता है। तो आप समझ जाइए कि कौन सी दुनिया आने वाली है। इसलिए जो प्रेजेंट में जो पीढ़ी अभी चल रही है, ये इतनी एडवांस है कि आप अपने बच्चे को ओल्ड मॉडल स्टाइल में नहीं समझाएं। वी हैव टू चेंज द न्यू टेक्निक, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड विद द न्यू टेक्नोलॉजी। विद न्यू टेक्नोलॉजी आप नई तकनीक से ही अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। आपको बच्चों से एडवांस जो है स्मार्टनेस जो है बताने के लिए आपको और एडवांस बनना होगा, और बगैर एडवांस टेक्निक के आपका बच्चा कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट टू से। आप बच्चे से क्या फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। इस फीलिंग्स के लिए आपको पता है कि चैट जीपीटी आ गया है दुनिया में, पता है ना। एआई है आपके पास, चैट जीपीटी है, एआई है, और आपको पता है सबके मोबाइल फोन में एआई मौजूद है। तो दुनिया कितनी बदल चुकी है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल, एआई, चैट जीपीटी एंड ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। बच्चों के बीच में शेयर नहीं कीजिए, लेकिन आप एडवांस टेक्निक ढूंढिए कि हाउ कैन आई मेक देम अंडरस्टैंड माय चाइल्ड, हाउ कैन आई मेक अंडरस्टैंड माय चाइल्ड। मैं बच्चे को किस तरह समझाऊं कि आने वाली पीढ़ी सुधर जाए। कहना खास ये है कि हम दूसरों के पेरेंट्स की बात सुनते हैं और अपने माता पिता की बात खराब लगती है, दोस्तों की बात सुनते हैं, दोस्तों की बातें अच्छी लगती है, दोस्तों के बीच रहना अच्छा लगता है। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, जो चीज़ तुम्हारे हाथ से छूटने वाली है उनके लिए आप 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट कम से कम डेली ड्यूरेशन में अपने माता पिता के पास बैठिए। प्यारे बच्चों, 18 to 20, 25 and one student and who learnt by this AR खान सर, जो इस AR खान सर से जो बच्चे सीखे हैं, उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता के कदमों में बैठिए, उनके पास बैठिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, और जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपके दिल में है, या तो अफेयर चाहे डेयर, किसी भी तरह की कोई बात है तो आप अपने माता पिता से शेयर कर सकते हैं। लड़कियां अपनी माँ से शेयर कर सकती हैं, है ना, लड़के अपने पिता से शेयर कर सकते हैं, और उस फीलिंग को शेयर कीजिए, और जो आपके लिए अच्छा फैसला होगा वो माता पिता करेंगे। उनसे छिपा के कोई ऐसा कदम न उठा दीजिए कि कल उनका सर झुक जाए, उनकी पगड़ी गिर जाए। ऐसे कोई काम ना करें कि लोग कहें कि देखिए उनका बेटा इस तरह का काम किया, इतने अच्छे पर्सनालिटी के आदमी हैं, और यही अपने बच्चे को सीख दिए, और कल होकर के जमाना ऐसा ना कहे कि गलतियां तुम करो बच्चों और बदनामी आपके माता पिता की हो जाए। बताओ, कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से, ऐ बच्चों, तुम्हारी वजह से आपके पिता को कुर्सी मिल जाए कि देखिए रमेश के पापा आए हैं, बैठिए, प्लीज टेक योर सीट। ऐसा ना हो कि पिता के नाम से तो सारे बच्चे जाने जाते हैं कि इसका बेटा है, ये इसका बेटा है। तो पिता के नाम से सारे बच्चे जाने जाते हैं, लेकिन बच्चे के नाम से, बेटे के नाम से जब पिता जाना जाए तो उसे ही हम लोग सुपुत्र कहते हैं, उसे ही हम लोग सुपुत्र कहते हैं, उसे ही एक अच्छा बेटा कहते हैं, उसे ही एक अच्छी बेटी कहते हैं, जिनकी वजह से उनकी माँ को कुर्सियां मिल जाए, माँ को इज्जत मिले, और जिनकी वजह से उनके पिता को इज्जत मिले, वही बेटा है, वही बेटी है। तो कहना यह है कि अच्छा इंसान बनाने के लिए शिक्षकों से एक संदेश कि हम अपने स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मोरल वैल्यू सिखाएं। डियर टीचर्स, शिक्षकगण, देश के सभी शिक्षकों से कहना चाहता हूं, या तो कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, जो भी टीचर हमारा वीडियो देखेंगे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाएं, उन्हें नैतिकता का पाठ सिखाएं, उन्हें बेहतरीन इंसान बनाएं। इफ यू आर ए टीचर, इफ यू आर नॉट मेक देम अंडरस्टैंड द रियलिस्टिक ऑफ लाइफ, दैट मीन्स यू आर नॉट ए टीचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मोटिवेट अ चाइल्ड, है ना, विद मोरल वैल्यू। हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले मोरल वैल्यू सिखाना है,
उन्हें डिसिप्लिन सिखाना है, बेहतरीन इंसान बनाना है। मैं कहूँ वो स्कूल और कॉलेज हो ही नहीं सकते। मैं भी क्लास में जाता हूँ ना, तो बच्चों को सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाता हूँ। मेरी हॉबी है, मेरा ये शौक है। मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ कि हाउ टू लिव इन आवर लाइफ, है ना, हाउ टू शेयर ईच अदर, कैसे एक दूसरे की भलाई करनी है, कैसे लोगों की इज्जत करनी है, कैसे माता पिता का सम्मान करना है, कैसे गुरुजनों की इज्जत करनी है। तो ये सब चीजें सबसे पहले बच्चों को बताएं। और पता है ना, ये साइन थीटा कोस थीटा मुझको नहीं लगता है कि जीवन के किसी जगह पे भी जो है काम आता है। ये मैथ और कैलकुलेशन ये जरूरी है, एक सिस्टम है, एक पद्धति है। लेकिन ये बताइए कि सबसे ज्यादा हमारे पास डिसिप्लिन और मोरल वैल्यू का ही महत्व है। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में, जहां भी यूनिवर्सिटी में, जहां भी बच्चे स्टूडेंट से मुलाकात होए, तो सबसे पहले हम लोग बच्चे को डिसिप्लिन सिखाएं, मोरल वैल्यू सिखाएं और एक अच्छा बेहतर इंसान बना दें। उसे ही हम बेस्ट टीचर कहते हैं। और बच्चों के अंदर कैसे सेटअप करना है, मैंने कहा था कि व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज दैट विच इज सेव इन आवर माइंड। ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है जो हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ है, जो सेव है। तो ट्राई टू सेव इन स्टूडेंट्स माइंड विच यू वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड। जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसको कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट आपका वर्शन, टोन, टैलेंट और क्वालिटी उसके दिमाग में ट्रांसफर हो जाए और सब दिन के लिए सेव रहे। जैसे कॉन्टैक्ट हम लोग सेव करते हैं मोबाइल फोन में, एंड्रॉयड मोबाइल फोन में या छोटे मोबाइल फोन में, कॉन्टैक्ट किसी नेम के साथ हम लोग सेव करते हैं। तो फिर उस नेम को जब हम लोग टाइप करते हैं, उसका 1-2 लेटर भी टाइप करते हैं, तो उसका नेम उस पर डिस्प्ले हो जाता है। तो उसी तरह जैसे एंट्री हम लोग सेव करते हैं मोबाइल फोन में, तो उसी तरह बच्चे के माइंड में सेव होना चाहिए, है ना। टोटल टीचर एक्टिविटी उसके ब्रेन में सेव होना चाहिए, उसी ही शिक्षक कहते हैं। अब किस तरह से आप, कौन से स्टाइल में आप मेक देम अंडरस्टैंड करेंगे, कौन से स्टाइल में आप पढ़ाएंगे, इसके लिए आप पहले जो है फॉरमोस्ट ट्रेनिंग ले लीजिए घर पे कि आज बच्चों को मैं इन मोरल शिक्षा के बारे में बताऊंगा, आज इस डिसिप्लिन के बारे में बताऊंगा, इस तरीके के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट करूंगा, तब उनका सब्जेक्ट वाइज में क्लास लूंगा। ठीक है। कहना यह था कि टीचर स्टूडेंट्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए, एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि जैसे ही टीचर क्लास में आए सारे बच्चे अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए कि आज हमारे टीचर आए हैं, कुछ नई चीज हमको बताएंगे और शेयर करेंगे। और सारे बच्चे एक्साइट होकर के रेडी टू लिसन, रेडी टू लिसन, और सुनने के लिए तैयार हो जाए। हेयर मीन्स भी सुनना होता है, लिसन में भी सुनना होता है। लिसन मीन्स होता है गौर से सुनना, तो बच्चे गौर से सुनने के लिए आपको तैयार हो जाए। तो ऐसी जानकारी सिखाएं। और नहीं तो बहुत सारी तो जानकारियां गूगल पे पड़ी हुई है। मैंने तभी कहा AI GPT भी है ना, AI भी है, गूगल भी है, बहुत सारी जानकारियां हैं। लेकिन आपको पता है शिक्षक की आवश्यकता सब दिन पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक वो देता है जो गूगल के पास नहीं है ना। इफ यू हैव अ टैलेंट एंड देन यू हैव आस्किंग द क्वेश्चन विद गूगल एंड रिस्पॉन्डिंग। और आपको पता है जब ऐसा होता तो सारे टीचर और शिक्षक बैन हो जाते और बंद हो जाते और सिर्फ गूगल, AI और GPT चलता। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, सब दिन शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। हम सभी शिक्षकों को हृदय से जो है प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। सभी शिक्षकगण बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखाएं और मेरे द्वारा जितने शब्द बताए गए हैं इस वीडियो को बार बार रिपीटेडली अपने बच्चों को दिखाएं और सम्मान और ज्ञान के साथ बच्चों को पढ़ाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर जितने हैं, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने कुछ अच्छा कहा है तो मेरे वीडियो को आगे भी ट्रांसफ़र करें, आगे भी मेरे वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी कम से कम हमारे भारत के देशवासी से लेकर के विदेशों तक ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि हमें पता है कि जितने भारत में हमारे देशवासी हैं उसका 10 to 30% ज़रूर विदेशों में भी हैं। तो हमारा वीडियो देश विदेशों में जाए और जहां भी हमारे भारतीय हैं या हिंदी भाषी हैं हमारी भाषा को समझें और एक दूसरे से शेयर करें, अपने बच्चों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, शिक्षकगण के बीच में। ये वीडियो बहुत उपयोगी है
और इधर इनर पार्ट ऑफ हार्ट एंड माइंड से मैं बनाता हूँ और शेयर करने की उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय बाय। AR खान सर फ्रॉम चरका कला, चतरा, झारखंड, इंडिया। बाय बाय, सी यू।